नमस्ते बच्चों। हम डिराइव कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन से मेथड से? कैलकुलस मेथड से। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहली v इज इक्वल टू क्या है? u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तीन इक्वेशन है, इनको डिराइव करना है कैलकुलस मेथड के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, एक मेथड याद रखना। क्या मेथड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन इक्वेशन है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तुम्हारे पास फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले हमें पुट करने, तीनों फॉर्मूले हमें इस तरीके से लेना। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो एक्सेलरेशन के साथ क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी वी। क्योंकि हम वेलोसिटी को इस तरफ रख रहे हैं, टाइम लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको इस तरीके से नहीं लिख के हम यूज़ करेंगे डी वी इज इक्वल टू ए डेल्टा टी। सेम यहाँ पे भी इसको भी इस तरीके से भेजेंगे। यहाँ पे भेजेंगे तो हमें मिलेगा वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एक्स। लेकिन फिर से डेल्टा एक्स, एक्स हमारे पास लेफ्ट में है तो इसको इस तरीके से रखेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। डन। ये हमारे पास सेम चीज़ें हुई दोनों में। अब हम इसको पूरा करते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, डी वी अपॉन डी टी, फिर हमको इंटरचेंज किया और हमारे पास ये फॉर्मूला है। हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेट का मतलब है टोटल वेलोसिटी चाहिए हमें। डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है, बहुत छोटी वैल्यू गिवन है, और हमें चाहिए पूरी वेलोसिटी। तो हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, इंटीग्रेशन करते हैं, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन डेल्टा टी। इस तरफ देखो, टाइम के साथ इंटीग्रेशन करना है तो एक्सेलरेशन इसके लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वेलोसिटी यू से रवान स्टार्ट होकर वी तक पहुंची, टाइम जीरो से स्टार्ट होकर टोटल टाइम टी तक पहुंचा। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन डेल्टा वी का क्या होता है? वी इंटीग्रेशन होता है, और इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है। एक्सेलरेशन यहाँ पे डेल्टा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी, जीरो से लेकर कहाँ तक? टी तक। एक बार तो वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे तो लोअर लिमिट क्या है? जीरो। तो हमारे पास सिर्फ क्या आएगा? ए टी। इसको इधर भेजेंगे तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यू प्लस ए टी। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुई। अब देखो, सेकंड जो है पार्ट, उसमें हमने क्या किया था? वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी में डी एक्स अपॉन डी टी और वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। फिर से वही चीज़ कि हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में है एक्स, तो हम इसको कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में रखेंगे। फिर से यहाँ पे वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एक्स, और डेल्टा एक्स का डिफरेंस। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें ये पुट करना है। पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम वेलोसिटी वी की वैल्यू यू प्लस ए टी और डेल्टा टी। इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट रख देंगे जीरो से कहाँ तक? टी तक। एक बार यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर u का भी इंटीग्रेशन होगा डेल्टा टी के साथ में, और सेकंड पार्ट का भी होगा। तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन u का प्लस इंटीग्रेशन ए टी का डेल्टा टी के साथ में, ए टी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी के साथ में, और u का इंटीग्रेशन इसके साथ में। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? x। हमने कहा कि यहाँ पे u तो कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? u तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा टी का t, जीरो से कहाँ तक? टी तक। फिर यहाँ पे फिर से डेल्टा टी का इंटीग्रेशन, डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में t का इंटीग्रेशन हो रहा है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं? t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से कहाँ तक? टी तक। एक बार तो वैल्यू t पुट करेंगे, एक बार जीरो, तो हमारे पास वैल्यू आएगी यू टी, और एक बार फिर से सेम यहाँ पे भी टी की जगह पे टी पुट करेंगे और एक बार जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी टी स्क्वायर अपॉन टू एक्स। यहाँ पे हमारा इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा। ओके, अब है थर्ड इक्वेशन की बारी। थर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स होना चाहिए। फिर से हमने क्या कहा था? ए वी और ए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इसमें हमको कहा गया है ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। सबसे पहला काम, इसमें हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जो डी वी अपॉन डी टी है, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डी एक्स से, और डिवाइड भी करना पड़ेगा डी एक्स से। अब हमारे पास एक चीज़ बन जाती है यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू होती है वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? डी वी, और अपॉन में क्या बच जाएगा? डी एक्स। और ये किसका इक्वल होता है? एक्सेलरेशन का इक्वल होता है। अब हमारे पास इसको
इधर लाना है हमें ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा वी। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बहुत साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, डेल्टा एक्स का, जीरो से लेकर कहाँ तक, एक्स तक। और यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर फाइनल वेलोसिटी v तक, डेल्टा v। और यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन टू इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, ए एक्स, टू को भेज देते हैं डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में। यहाँ पे एक बार तो हम पुट करेंगे v और माइनस लगा के एक बार हम पुट करेंगे u, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है।